स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस में। मैं मनीष सिंह, आप लोग का इंग्लिश टीचर। जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर में आर्टिकल का आई थिंक 4 या 5 पार्ट हम लोगों ने डाला हुआ है और आर्टिकल कंप्लीट वीडियो मैं डालूंगा YouTube पे। टोटल जितने भी ग्रामर के कंटेंट हो गए टोटल आपको कंप्लीट ही मिलेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर वर्ड मतलब कि सेंटेंस मेनी से स्टार्ट होता है, मेनी मीन्स क्या होता है बहुत, तो उस कंडीशन में आर्टिकल ए एन का यूज कैसे करें, राइट। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी क्या करता है, यानी सिंटेक्स को भी रिलेट करता है अपने अंदर। तो आप देख पा रहे हैं कि मेनी के साथ, राइट, मेनी, जैसा कि आपको पता है कि मेनी मीन्स क्या होता है, मेनी मीन्स होता है बहुत। इसको देखने से आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये प्लूरल ही होगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं ये प्लूरल होगा। तो फॉर्मेट वाइज हम पढ़ते हैं। देखिए, हाउ टू यूज आर्टिकल, हाउ टू यूज कैसे इसमें आर्टिकल का यूज करें, राइट। अब हमें क्या देखना है कि मेनी के बाद ए या एन का यूज कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगा, मेनी के बाद ए एन का यूज करेंगे। कब करेंगे, जब इसके बाद क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। यानी फॉर्मेट क्या कहता है कि जी हां, आप मेनी प्लस ए एन प्लस सिंगुलर नाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे यानी क्या हो सकता है, मेनी अ बॉय, क्या होगा, मेनी अ बॉय, या मेनी अ स्टूडेंट, मेनी अ स्टूडेंट, राइट। आप बिल्कुल इसे लिख सकते हैं क्या, मेनी अ बॉय या मेनी अ स्टूडेंट। ओके, अब बात आपको एक याद रखिए, इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होगा यानी बहुतों में से एक लड़का और बहुतों में से एक छात्र, राइट। पहले मैं इस पे डिस्कस कर लेता हूं कि कब आर्टिकल का यूज करेंगे और कब नहीं करेंगे, उसके बाद वर्ब भी बताएंगे। अब क्या होता है एक्चुअल में, ये तो राइट कंडीशन है आपका, ये करेक्ट है, 100% ये करेक्ट है। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है, मेनी प्लस ए या एन प्लस में पीसीएन। पीसीएन आप समझ पा रहे हैं, जी हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी क्या, प्लूरल नाउन। आपको पता है कि मेनी के बाद ए एन आएगा। ए एन का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, एक होता है। यहां पे आप देखें, ए और एन दोनों का अर्थ क्या होता है, एक, वन। ओके, और एक के बाद प्लूरल कैसे आ सकता है, अगर मैं लिखूं एक लड़का, ये सही है, अ बॉय, लेकिन अगर मैं लिखूं एक लड़के, ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। यानी अगर हम ऐसे लिखें, ये क्या है, रॉन्ग फॉर्मेट है। अगर मैं लिखूं इसी को, मेनी अ बॉयज, तो ये क्या है, गलत है। और इसी गलत को इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन का नाम दिया गया है। जो रूल को कट करता है वही तो एरर है। जो रूल को क्या करता है, काटता है, वही तो एरर है। एरर होता क्या है एक्चुअल में, ओके, सही है तो जी हाँ करेक्ट है, गलत है तो एरर है। अब देख सकते हैं आप, मेनी अ बॉयज क्या होगा, गलत होगा, राइट। या मेनी अ स्टूडेंट्स क्या होगा, ये भी ऑफ कोर्स 100% क्या होगा, गलत होगा। ओके, 100% ये क्या होगा, गलत होगा। अब क्या देखना है हमें कि कब सही होगा। जी हां, आप बॉयज का प्रयोग स्टूडेंट्स का ही प्रयोग करेंगे। कब करेंगे, ओमिट ए एन, यानी ए एन को क्या कर दीजिए, आप ओमिट कर दीजिए, हटा दीजिए। यानी तीसरा फॉर्मेट क्या है आपका, तीसरा फॉर्मेट क्या कहता है कि आप बेशक पीसीएन का यूज कीजिए, लेकिन मेनी के डायरेक्ट बात कीजिए, मेनी प्लस पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ओके, मेनी के डायरेक्ट बात आप कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू ओमिट ए एन। आपको यहां से ए एन क्या कर देना होगा, ओमिट कर देना होगा, हटा देना होगा, मिटा देना होगा, राइट। अब जैसे आप अगर इस बात को लिखें हम कि मेनी बॉयज, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। मेनी बॉयज यानी क्या होना, करेक्ट होना। मेनी बॉयज ऑफ कोर्स करेक्ट है। या
मेनी स्टूडेंट्स, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात आता है कि किस प्रकार से इसमें वर्ब का यूज करें। ये भी फैक्ट है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार से वर्ब का यूज करें। ओके, तो आप यहां पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये मिटा दे रहा हूं, आप क्या देख सकते हैं यहां पे कि मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे ही वर्क करता हूं, जो कि आपके लिए इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में काफी आपको इजी होगा। जैसे पहला फॉर्मेट मैंने क्या लिखा था कि मेनी, मेनी के बाद क्या आएगा, मेनी प्लस ए या एन, प्लस में क्या, मेनी प्लस ए एन, प्लस में क्या आएगा जी, एस सी एन प्लस एस भी। जी हाँ, एस भी मतलब क्या, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ओके, क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। यानी इससे क्या पता चलता है आपको कि मेनी प्लस ए एन प्लस एस सी एन ये टोटल सिंगुलर के रूप में वर्क करता है, तभी तो इसके साथ आने वाला वर्ब क्या आया हुआ है, सिंगुलर आया हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, मैं लिखूं अगर एग्जांपल दूं कि मेनी स्टूडेंट्स, क्या लिखा है मैंने, मेनी स्टूडेंट्स डैश पास्ड। ओके, क्या है, मेनी स्टूडेंट्स डैश पास्ट। यहां पे क्या लिख दें हम, ऑप्शन अगर दे दें हैज और क्या, हैव। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हैज क्या है, हैज आपका सिंगुलर है, हैज कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है। ओके, क्या है, प्लूरल वर्ब है। अब यहाँ पे किसका यूज होगा, ऑफ कोर्स मेनी अ स्टूडेंट का मतलब क्या, बहुतों में से एक लड़का। अब बहुतों में से एक लड़के का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी मेनी सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट होगा, मेनी अ स्टूडेंट, यानी ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब बहुतों में से एक लड़का। तो ऑब्वियस सी बात है आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे हैज का यूज होगा। क्या होगा, हैज का यूज होगा। एक्चुअल में ये मैं सिंटेक्स में ही पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। इसके बाद हो सकता है तो आपको सिंटेक्स पढ़ने के लिए मिले या नाउन भी मिल सकता है। वेट करें आप और बने रहें हमारे साथ, और वीडियो के बीच में स्किप प्लीज ना करें। ओके, और जहां भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं कि यहां समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास में मेरा टॉपिक पहले वही होगा कि मैं आपको समझाऊं ये किस लिए है, इतना मेहनत किस लिए, आप लोगों के लिए ही है। ये मेहनत किसके लिए, आप लोगों के लिए है। तो आपको समझ में नहीं आता है तो फिर तो इसमें मेरी विफलता है। इसलिए आप जरूर पूछें कमेंट सेक्शन में आके कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, या ये प्रॉब्लम, ये समझ में नहीं आया, ये सेक्शन समझ में नहीं आया, तो मैं जरूर बताऊंगा। राइट, चलिए देखते हैं। तो ये समझ में आया कि हाँ जी किस कंडीशन में हैज का यूज होगा। ओके, दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन आपका ये है कि मेनी प्लस में अगर डायरेक्ट पीसीएन आता है, जी हाँ, मेनी के डायरेक्ट बाद, मेनी के डायरेक्ट बाद अगर प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ये कंफर्म है कि आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लूरल ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन। कोई अपवाद नहीं है कि जी हाँ मेनी के बाद स्टार्ट, उसके बाद प्लूरल नाउन हो और सिंगुलर वर्ब आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है, क्योंकि मेनी और प्लूरल मिलके क्या बनाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है। आप देख सकते हैं, अगर हम एग्जांपल दें कि मेनी स्टूडेंट्स डैश पास्ट, क्या लिखा है मैंने, मेनी स्टूडेंट्स डैश पास्ट लिखा है, और क्या दिया है, हैज हैव दिया है, हैज है फिल करने के लिए दिया है मैंने। अब क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि मेनी स्टूडेंट्स मतलब क्या, मेनी मतलब बहुत, छात्र नहीं छात्र, ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट, यानी ये तो प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट बना रहा है, आपको दिख रहा है। और प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो ये 100% है कि आने वाला वर्ब यहाँ पे क्या होगा,
जी हाँ, पी भी होगा, प्लूरल वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। यानी यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव का यूज होगा, कंफर्म हैव का यूज होगा, राइट। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद इसका निचोड़ मैं नोट में लिखता हूँ, उसको आप देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। ओके, आई थिंक कर लिए होंगे आप लोग, बहुत स्मार्ट हैं आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक दो लाइन में इसको समझ लेते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ाया, और थोड़ा सा इसका शॉर्ट नोट भी देख लेते हैं। शॉर्ट नोट क्या होगा ये देखते हैं। शॉर्ट नोट इसका क्या होगा, जैसे अगर हम कहें नोट, नोट में क्या देखना है हमें कि जी हाँ, मेनी प्लस SCN, यानी मेनी के साथ सिंगुलर नाउन का आना एरर का होना, एरर को बुलाना उसके बराबर है। यानी मेनी के बाद अगर हम लिख दें कि जी हाँ, मैं लिखूंगा मेनी बॉय, मेनी बॉय में लिखूंगा, तो ये कंफर्म क्या है, गलत है, गलत है तो एरर है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट है कि मेनी के बाद कभी भी, मेनी के बाद कभी भी डायरेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन नहीं आ सकता है। ओके, सेकंड है मेनी प्लस में ए या एन प्लस में SCN प्लस में SB, यानी टोटल फॉर्मेट मेनी के बाद AN प्लस सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब 100% क्या है, करेक्ट है। 100% पीछे भी देखा आपने, तो ये स्ट्रक्चर है, इस पे ध्यान देंगे। 100% क्या, ये करेक्ट है। ओके, जैसे मैंने लिखा था अभी कि मेनी अ बॉय हैज पास्ड। ओके, थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका कि जी हाँ, मेनी। ओके, अब क्या है कि मेनी प्लस AN प्लस PCN, ऑफ कोर्स क्या होगा, गलत होगा, आपको पता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि मेनी ऑफ बॉयज, ये तो बच्चे भी जानते हैं कि क्या है, कंफर्म गलत है। अब गलत है तो एरर है, आपको पता है। मेनी ऑफ बॉयज कैसे हो सकता है, ए यानी 1 होता है, एन मतलब ही क्या होता है, 1 होता है, इसके साथ प्लूरल नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट आपका होगा कि मेनी के डायरेक्ट बाद PCN का आना, उसके बाद PV का आना, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। मेनी के बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब आएगा ही आएगा। जैसे मेनी बॉयज हैव पास्ड। ओके, करेक्ट है ये, तो इसको आप ध्यान, ये निचोड़ है, नोट आप कर लेंगे इसको बढ़िया से। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में भी आर्टिकल के बारे में पढ़ना, अभी तो द का यूज ऑफ द बाकी ही है। ओके, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लें, और फिर मिलते हैं आर्टिकल के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।